हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छे आपकी तैयारी चल रही होगी। और जो लोग मेंस दे रहे हैं वो तो पढ़ाई में ही होंगे। कल एक फ़ोन आया मेंस के एस्पिरेंट का और उसने मुझे बताया कि सर आपने जो यूट्यूब वीडियोस बना के इम्पोर्टेंट एसेस बताए थे उसके सारे के सारे एसेस पेपर में आ गए हैं और उसका एसे का ये जो पेपर है बहुत अच्छा हुआ है। सुन के काफ़ी खुशी हुई और ये भी लगा कि चलो थोड़ा बहुत जो भी 1% प्रयास मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, शायद वो कहीं सफल होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि जब हमारी बताए हुए कुछ चीज़ें सही होती हैं और एस्पिरेंट्स आप लोग जब मुझ पे भरोसा करते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, ये जो हम समय दे रहे हैं, जो अलग से टाइम निकाल के मेहनत कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सफल हो रही है। और आप लोगों के ऐसे कॉल्स या ऐसे मैसेजेस और भी इस तरह के काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। अब जैसे कि ये देखिए मेंस का पेपर है, कल जो मेंस पेपर हुआ है उसमें अगर मैं नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ के बारे में देखूं तो G20 ये एक ऐसे आया हुआ है जिसके बारे में मैंने बताया था कि ये आ सकता है। और इसके अलावा मैंने आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी बताया था कि ये भी एक ऐसा हॉट एंड रिलेवेंट टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम में आ सकता है। और ये वीडियो बना के मैंने आपको बताया था। ये देखिए, ये मैंने जो वीडियो बनाया था ऐसे टॉपिक फॉर मेंस, और यहाँ पे ये वो टॉपिक जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक ऐसे आया हुआ है जो कि अभी आपने पेपर में देखा। और इसके अलावा मैंने आपको एक ऐसे और बताया था जो कि आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है और आप में से ज़्यादातर लोगों ने उसको किया भी है। ये है ऐसे G20 में भारत की भूमिका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं G20 में भारत की भूमिका, ये भी एक नेशनल का कंटेंट ऐसे का ये आया हुआ है। ये दोनों ऐसे मैंने इंपॉर्टेंट के तौर पे बताया था और ये दोनों के दोनों ही ऐसे जो है एग्ज़ाम में आ गए। तो आप जानते ही हैं कि 4 में से 2 एसेस करने रहते हैं और इन 2 एसेस में से 2 ऐसे जो मैंने बताए थे वो आए, एक G20 और एक आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अलावा 2 और ऐसे आए हुए हैं, इंडियन प्रीमियर लीग और 5G नेटवर्क का प्रभाव। तो इन चारों में से 2 आपको लिखना था और ये 2 ऐसे मेरे बताए हुए आए जो कि मैंने इंपॉर्टेंट के तौर पे बताए थे। तो मुझे काफ़ी खुशी है और उससे भी ज़्यादा खुशी ये है कि आप लोग खुद मैसेज करके मुझे बता रहे हैं कि ऐसे और ये कंटेंट आया हुआ है। अब अगर मैं छत्तीसगढ़ के भी टॉपिक के बारे में बात करूं तो छत्तीसगढ़ के टॉपिक से भी जो मैंने इंपॉर्टेंट एसेज आपको वीडियोस बनाकर बताए थे वो ऐसे यहाँ पे आए हुए हैं। सबसे पहला तो ये छत्तीसगढ़ ओलंपिक, ये ऐसे आया हुआ है और इसके अलावा दूसरा जो है आपका राम वनगमन पथ, तो राम वनगमन पथ भी आया हुआ है। इसके बारे में भी मैंने आपसे वीडियो में चर्चा किया था और ये भी यहाँ पे आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं जब हम लगातार पढ़ रहे होते हैं और उसके बाद हम कंसंट्रेट करते हैं तो चीज़ें थोड़ी थोड़ी हमारी समझ में आने लगती हैं और ये कुछ वैसा ही है। यहाँ पे देखिए, ये मैंने छत्तीसगढ़ पोर्शन का टॉपिक यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाया था और यहाँ पे मैंने बताया था छत्तीसगढ़ ओलंपिक, छत्तीसगढ़ में खेल सशक्तिकरण ओलंपिक। क्योंकि जब आप लगातार पढ़ रहे होते हैं, चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो आपके मन में वो बात आ जाती है कि क्या कुछ आ सकता है और क्या कुछ नहीं आ सकता है। तो मैंने एक खेल सशक्तिकरण के बारे में भी आपको बताया था कि ये कैसे इंपॉर्टेंट है और वो एग्ज़ाम में आया। और इसके अलावा एक और ऐसे की चर्चा मैंने आपसे की थी जो एग्ज़ाम में आया और वो है राम वनगमन पथ। राम वनगमन पथ के बारे में भी मैंने आपसे चर्चा की थी। मैंने आपको मैप बता के भी बताया था कि कैसे आपको मैप बना के इसको डायग्राम को पूरा उल्लेख करना है और ये वैसा ही है। मुझे उम्मीद है कि जैसा मैंने बताया था वैसा ही आपने एग्ज़ाम में इसको सॉल्व भी किया होगा। तो निश्चित तौर पे आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और जिस तरह से आप लगातार पढ़ रहे हैं उससे सफलता आपको मिलनी निश्चित है, सफलता को कोई रोक नहीं सकता। और जिस तरह से आप ध्यान दे रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ी बात है कि आप लगातार चीज़ों को देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और उन्हीं सारी चीज़ों में से जो क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम में आ रहे हैं। और जाहिर तौर पे ऐसी चीज़ें, सिचुएशंस जब बनती हैं तो एग्ज़ाम हमेशा अच्छा ही जाता है। कोशिश करूँगा कि ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें लगातार मैं आपको बताते रहूँ और आपसे भी अनुरोध है कि आप भी लगातार जुड़े रहिए ताकि आप नए लेटेस्ट चीज़ें और जो भी एग्ज़ाम मटेरियल है वो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलते रहें। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, नीचे लिंक पे आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको फ़ायदा मिलता रहे। तो जिन लोगों ने मैसेज किया उनको बहुत बहुत बधाई। अभी आप सभी मेंस में बिजी हैं तो इसीलिए मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा हूँ, मैं वीडियोज़ नहीं बना रहा हूँ ताकि आपका ध्यान भंग ना हो। फिर भी और जिन्होंने नहीं दिया है मेंस, आगे मेंस देने वाले हैं, वो भी इस टॉपिक पे ऐसे ज़रूर लिख के देखें कि कैसे वो लिख सकते हैं और वीडियोज़ लगातार देखते रहें ताकि जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो आपको मिलता रहे। जल्दी मिलूँगा आपसे, पढ़ते रहिए। जय हिंद।